Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 5th. Okay, ये chapter 5th है आपका. Name of this chapter I wish I could. ठीक है, I wish का मतलब क्या होता है? I wish का मतलब इच्छा करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे I wish का मतलब है काश में. ठीक है, काश में कर सकता है या काश में ऐसा कर सकता. क्या कर सकता? I wish का मतलब है इच्छा करना. ठीक है, आई कुड काश में कर सकता. ठीक है, आई विश आई कुड काश में कर सकता. ये आपकी यूपी बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश की बुक है आपकी. इसका 5th चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पहले इसकी स्टोरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए. इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सभी मिल जाएंगे वीडियो. अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा देना. वहीं सब्सक्राइब के बगल में से बेल का बटन होगा, उसको आप हिट कर लीजिएगा ताकि जैसी वीडियो पढ़ें तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ आपसे कहा गया है, ये कविता है आपकी है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं. लॉट्स मतलब लॉट्स ऑफ का मतलब है बहुत सारी. ठीक है, लॉट्स ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी. थिंग कहते हैं चीजों को. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं. आई विश आई कुड बी. ठीक है, जो कि मैं चाहता हूँ करना या जो मैं कर सकता हूँ. ठीक है, जो मैं करना चाहता हूँ या काश इन्हें मैं कर सकता हूँ या मैं इन्हें कर पाता. ठीक है, आई विश का मतलब होता है इच्छा करना. ठीक है, आई विश का मतलब होता है काश में. और आई कुड बी का मतलब होता है मैं हो सकता था. ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ दी गई हैं जिसके लिए जो बच्चा है वो कल्पना करता है कि मैं क्या क्या हो सकता था, मैं क्या क्या बन सकता था. ठीक है, तो आई कुड बी का मतलब है यहाँ पे मैं हो सकता था या मैं बन सकता था. ठीक है, आई विश वो ऐसी इच्छा करता है कि काश में ऐसा हो सकता था या मैं बन सकता था. ठीक है, कुड आया है इसलिए पास्ट की बात हो रही है. अगर कैन आया होता तो ये प्रेजेंट की बात हो रही होती. ठीक है, लाइक अ डाइवर. ठीक है, डाइवर किसको बोलते हैं? डाइवर का मतलब होता है गोताखोर. ठीक है, डाइवर का मतलब होता है गोताखोर. आई लाइक अ डाइवर डाउन अंडर द सी. ठीक है, जैसे कि मैं एक गोताखोर होता तो मैं समुद्र के अंदर जाता. डाउन का मतलब नीचे, अंडर कहते हैं अंदर. ठीक है, समुद्र के अंदर के लिए है. डाउन अंदर मतलब समुद्र के अंदर, सी कहते हैं समुद्र को. तो काश में एक गोताखोर होता तो मैं एक समुद्र के अंदर जाता. ठीक है, ये बच्चा है जो इसी कल्पनाएं कर रहा है. या फिर एन एस्ट्रोनॉट डोविंग वे अप हाई. ठीक है, या फिर मैं एक एस्ट्रोनॉट होता. एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉट का मतलब, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री को. ठीक है, एस्ट्रोनॉट किसको बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्री को. तो वो कहता है या फिर काश में एक अंतरिक्ष यात्री हो सकता. ठीक है, एस्ट्रोनॉट हो सकता. तो रोविंग वे अप हाई. वे अप हाई का मतलब होता है बहुत ऊंचाई पे मैं घूम पाता. रोविंग का मतलब होता है घूमना. ठीक है, तो बहुत ऊंचाई पर मैं उड़ पाता, मैं बहुत ऊंचाई पर घूम पाता. ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को. और रोविंग का मतलब घूमना, गोल गोल घूमना. वे मतलब रास्ता होता है. अप हाई मतलब बहुत ऊंचाई पर. ठीक है, तो बच्चा कहता है कि काश में यदि मैं एक एस्ट्रोनॉट हो सकता तो मैं बहुत ऊंचाई पर जाता. ठीक है, मैं गोल गोल वहां पर घूम पाता बहुत ऊंचाई पे जाकर. या फिर आप पायलट, या मैं एक पायलट होता तो फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई. ठीक है, यदि मैं एक पायलट होता तो मैं प्लेन को, जहाज को उड़ाता बादलों में, आकाश में. स्काई कहते हैं आकाश को, फ्लाइंग मतलब उड़ाना, प्लेन कहते हैं जहाज को. ठीक है, तो मैं जहाज को आकाश में उड़ाता यदि मैं एक पायलट होता. ठीक है, जो जहाज उड़ाने वाले को बोलते हैं पायलट. ठीक है, तो वो कहता है कि यदि मैं
अगर मैं एक हवाई जहाज चालक होता तो मैं आकाश में हवाई जहाज उड़ा पाता। ठीक है, ये बच्चा है जो तरह तरह की कल्पनाएं कर रहा है। और कहता है या आ क्रिकेटर, यदि मैं या फिर मैं एक क्रिकेटर होता। ठीक है, क्रिकेटर कहते हैं जो क्रिकेट खेलने वाले होते हैं। या फिर मैं एक क्रिकेटर होता, हिटिंग एवरी बॉल फॉर अ 6। ठीक है, हर एक बॉल पर मैं छक्का लगाता। ठीक है, हिटिंग कहते हैं मारने को, एवरी बॉल मतलब हर एक बॉल को। ठीक है, हर एक बॉल को मैं मारकर छक्का लगाता, उस पर 6 कहते हैं छक्का लगाने को। ठीक है, या फिर एन इंजीनियर, या फिर मैं एक इंजीनियर होता। ठीक है, या फिर मैं एक इंजीनियर हो सकता था। हु एवरीथिंग कैन फिक्स, जो कि हर चीज को सही कर देते हैं। एवरीथिंग कहते हैं हर एक चीज को। ठीक है, एवरीथिंग सब कुछ। हु मतलब हु यहाँ पे आया इंजीनियर के लिए। कैन वी फिक्स का मतलब है सही कर देना। ठीक है, तो इंजीनियर सभी चीज़ों को ठीक कर देता है, सभी चीज़ों को फिक्स कर देता है। तो मैं एक इंजीनियर हो सकता था जिसकी तरह, इंजीनियर की तरह मैं सारी चीज़ों को फिक्स कर देता। या फिर और का मतलब होता है या फिर डॉक्टर, या फिर मैं एक डॉक्टर होता, टेकिंग केयर ऑफ द सिक, और मैं मरीजों की देखभाल करता। सिक कहते हैं जो लोग बीमार होते हैं उनको। ठीक है, सिक कहते हैं बीमारों को। टेकिंग केयर का मतलब होता है देखभाल करना। तो जो लोग बीमार होते हैं उनकी मैं देखभाल कर पाता, उनकी मैं सेवा करता, यदि मैं एक डॉक्टर हो सकता। ठीक है, अचीव अ सेफ आफ्टर हुज डिसीज। ठीक है, या फिर मैं एक सेफ होता। सेफ कहते हैं जो लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, शेफ कहते हैं जो खाना बनाने वाले को, जो बड़े बड़े होटलों में खाना बनाते हैं उनको शेफ बोलते हैं। ठीक है, बावर्ची जिनको हिंदी में बोलते हैं बावर्ची। ठीक है, तो बच्चा क्या सोचता है, या फिर मैं एक बावर्ची होता, तो बावर्ची बनके मैं ऐसा खाना पकाता कि सब लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते। ठीक है, अ शेफ आफ्टर हुज डिशेज, अगर मैं एक शेफ होता है, एक बावर्ची होता, तो मेरी डिशेज खाने के बाद, डिशेज कहते हैं स्वादिष्ट खाने को। ठीक है, मेरी डिशेज खाने के बाद, हुज मतलब जो आप अगर मेरी डिशेज खाते तो योर फिंगर यू विल लिक, लिक कहते हैं चाटने को। ठीक है, लिक कहते हैं चाटने को, फिंगर्स कहते हैं उंगलियों को। तो आप मेरा खाना खाने के बाद अपनी उंगलियां चाटते रह जाते। ठीक है, यहाँ देखो ये पिक्चर दिख रही है ना आपको बावर्ची की, ये बावर्ची है और ये डॉक्टर की पिक्चर है। ठीक है, तो ये कहता है यदि मैं एक डॉक्टर होता, अगर मैं एक बावर्ची होता, एक शेफ होता, तो ऐसा खाना बनाता कि हमारे खाना खाने के बाद आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाते। लिक का मतलब चाटना होता है। ठीक है, बट हियर कम्स मॉम, लेकिन यहाँ पर मम्मा आ रही है। ठीक है, मॉम का मतलब है यहाँ मदर से, तो कम्स मतलब आना, हियर मतलब यहाँ, बट लेकिन यहाँ मम्मा आ रही है। विद समोसाज फॉर टी, अपने साथ समोसे और चाय लेके, टी कहते हैं चाय को। ठीक है, लेकिन यहाँ मम्मा आ रही है जो अपने साथ समोसा और चाय ला रही है। एंड एट टाइम्स लाइक दिस, लेकिन इस समय जो कुछ भी है। ठीक है, लाइक मतलब पसंद करना, दिस मतलब इस समय, टाइम कहते हैं समय को, लेकिन इस समय जो कुछ भी है मेरे पास, आई एम ग्लैड आई एम मी, मैं जो कुछ भी इस समय हूँ उस पर मुझे गर्व है। ग्लैड कहते हैं गर्व होना। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी मैं हूँ उस पर मुझे गर्व है। ठीक है, आई एम मी मतलब मैं। ठीक है, यहाँ देखो ये बच्चा है जिसने इतनी सारी कल्पनाएं की हैं, ये इनकी मदर है जो इसके लिए स्वादिष्ट समोसे लेकर आई हैं। ठीक है, चलिए ये छोटी सी आपकी पोयम थी। अब यहाँ पर आपको कुछ न्यू वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, जिनको आपको देखना है, याद करना है। पहला है डाइवर। ठीक है, डाइवर का मतलब क्या था, गोताखोर। डाइवर का मतलब क्या था, गोताखोर। शेफ कहते हैं बावर्ची को। ठीक है, शेफ किसको बोलते हैं, शेफ कहते हैं बावर्ची को। पायलट, पायलट किसको बोलते हैं, पायलट कहते हैं हवाई जहाज चालक को। ठीक है, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, हवाई जहाज चालक को पायलट कहा जाता है। रोविंग, रोविंग का मतलब क्या होता है, रोविंग कहते हैं घूमने को। ठीक है, रोविंग का मतलब घूमना। ग्लैड मतलब प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक है, इनकी मीनिंग आप याद करेंगे, इनकी हिंदी वर्ड। चलिए ये आपका ये वाला चैप्टर छोटा है, तो ये क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी हम इसी एक ही वीडियो में कर लेंगे, इसको कंप्लीट इसी में करेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं यहाँ पे।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आपको आंसर करने हैं। फर्स्ट इज वेयर हुज द डाइवर डाइव। ठीक है, डाइवर डाइव कहाँ पर करता है, वेयर मतलब कहाँ पर, डज द डाइवर डाइव। अब डाइवर डाइव कहाँ पे करता है, डाइवर किसको बोला था, गोताखोर को। तो गोताखोर गोता कहाँ पर लगाता है, तो कहाँ लगा रहा था वो, समुद्र में। ठीक है, तो आप इसका क्या आंसर करेंगे, गोताखोर जो था वो समुद्र के नीचे गोता लगाता है। ठीक है, गोताखोर तो समुद्र के नीचे गोता लगाएगा ना। तो इसका आंसर आप फर्स्ट का लिखेंगे। ये आपको आंसर डिस्प्ले हो रहा होगा इसमें। फर्स्ट का एक आंसर है ये, द डाइवर डाइव्स डाउन अंडर द सी। ठीक है, जो डाइवर है गोताखोर है वो गोता लगा रहा है, लगाएगा कहाँ पर, अंडर द सी। अंडर मतलब नीचे, डाउन का मतलब भी नीचे होता है, डाउन अंडर सी। ठीक है, सी के नीचे, समुद्र के नीचे वो गोता लगाएगा। तो डाइवर डाइव्स डाउन अंडर द सी। ठीक है, तो आप इसके आंसर को होल्ड ऑन करके वीडियो को लिख लेंगे कि एक गोताखोर समुद्र के नीचे गोता लगाता है। एक गोताखोर कहाँ गोता लगाता है, समुद्र के नीचे। ठीक है, तो अ डाइवर डाइव्स डाउन अंडर द सी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डज एन इंजीनियर डू। अब एक इंजीनियर क्या करता है, तो एक इंजीनियर क्या करता है, एक इंजीनियर का काम क्या होता है, वो सभी चीज़ों को ठीक कर देता है या चीज़ों की मरम्मत करता है। ठीक है, उसे प्रशिक्षित किया जाता है चीज़ों को ठीक है उनकी मरम्मत करने के लिए। ठीक है, तो आप क्या इसका आंसर लिखेंगे सेकंड का, यहाँ देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। बी का आंसर, आ इंजीनियर इज ट्रेंड। जो इंजीनियर होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, टू फिक्स। ठीक है, चीज़ों को ठीक करने के लिए, फिक्स या फिर रिपेयर एनीथिंग, किसी भी चीज़ को फिक्स करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए। ओके, तो आ इंजीनियर इज ट्रेंड टू फिक्स या रिपेयर एनीथिंग, किसी भी चीज़ को वो फिक्स कर देते हैं या ठीक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ प्रोफेशंस मेंशन्ड इन द पोयम। अब पोयम में कौन कौन से ऐसे व्यवसाय जो थे या जो जॉब थे जिनको मेंशन किया गया था, प्रोफेशन कहते हैं जो भी जॉब है या जो भी प्रोफेशन है, जो भी काम है। ठीक है, जो भी व्यवसाय हैं, काम है, उनके नाम जो जो आए थे वो आपको बताने हैं। तो कौन कौन से नाम आए थे, इसका सी का आंसर आप देंगे। पहला क्या था, डाइवर, गोताखोर आया था ना, तो डाइवर मतलब गोताखोर। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट कहते हैं अंतरिक्ष यात्री को। पायलट जो जहाज चालक होते हैं। क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर और शेफ। ठीक है, ये सारे नाम आए थे, तो इन सभी नामों को आप लिख देंगे जो जो पोयम में आए थे। तो क्या क्या लिखेंगे, डाइवर, एस्ट्रोनॉट, पायलट, क्रिकेटर, इंजीनियर, डॉक्टर और शेफ। ठीक है, इनके नाम आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट इज विच प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू यू इज बेस्ट। ठीक है, अब कौन सा जो प्रोफेशन है वो आपके हिसाब से अच्छा है। ठीक है, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, आपके अनुसार कौन सा प्रोफेशन आपको ठीक लगता है। बेस्ट का मतलब होता है अच्छा। ठीक है, तो आपको कौन सा प्रोफेशन अच्छा लगता है, तो इसका आंसर तो आप खुद ही देंगे। ठीक है, प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय या पेशा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप चेंज कर लेना। इसमें मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है, जो आपको अच्छा लगता है उसका एक का नाम आप लिख लेना। जैसे आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, प्रोफेशन ऑफ अ डॉक्टर। यदि आप डॉक्टर बनना पसंद करेंगे तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोनॉट को पसंद करते हैं तो आप एस्ट्रोनॉट लिख सकते हैं। आप क्रिकेटर पसंद करते हैं तो क्रिकेटर लिख सकते हैं। इंजीनियर आप बनना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, या आप शेफ बनना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। आपको जो भी पसंद प्रोफेशन है यहाँ पे आप उनके नाम चेंज कर लोगे। ठीक है, आई लाइक द प्रोफेशन ऑफ आ, यहाँ तक आप लिखेंगे, इसके बाद में आप चेंज कर लेना जो आपको पसंद हो। ओके, नेक्स्ट इज विच इज योर फेवरेट डिश कुक्ड बाय योर मदर। ठीक है, आपको कौन सी डिश पसंद है जो कि आपकी मम्मा आपके लिए बनाती हैं। ठीक है, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा।
ठीक है। डिश कहते हैं खाने की चीज को, कुक्ड मतलब पकाना। वाई योर मदर, आपकी मम्मा के द्वारा, आपकी मदर के द्वारा बनाई हुई कौन सी डिश आपको पसंद है। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे और मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कौन सी डिश पसंद है जो आपकी मम्मी बनाती है, आपकी मम्मा बनाती है। ठीक है, वो डिश का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपको लिखना है खुद से। नाउ वर्ड पावर, अब यहाँ पे कुछ आपको वर्ड पावर दिए गए हैं, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या करना है आपको। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रोफेशंस। ठीक है, आपको एक सही क्या चूज करना है, प्रोफेशन चूज करना है, एक सही व्यवसाय चूज करना है, एक सही पेशा चूज करना है। ठीक है, करेक्ट मतलब सही, प्रोफेशन कहते हैं व्यवसाय को या पेशे को। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग पर्सन फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं, इनमें से ही आपको चूज करने हैं। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए कंप्लीट किया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए दिए गए हैं। फर्स्ट इज अ पर्सन हु ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल करता है, ट्रेवल का मतलब होता है जाना। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था कि एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं, एक अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री जो होता है उसे एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट का आंसर, वैसे ही आपको बाकी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट आप समझ गए होंगे, अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं। ठीक है, ट्रेवल का मतलब होता है यात्रा करना। आ पर्सन एक व्यक्ति, हु इसी के लिए आया है। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट का मतलब अंतरिक्ष यात्री होता है। ऐसे ही आपको बाकी वाले कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सेकंड में आ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, एक व्यक्ति, ये ठीक है, फ्लाइज का मतलब उड़ाना है। ठीक है, ये पास्ट फॉर्म है फ्लाई का। एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्लेन मतलब जहाज उड़ाता है आकाश में। ठीक है, स्काई कहते हैं आकाश को। एक ऐसा व्यक्ति जो कि आकाश में जहाज उड़ाता है उसे क्या बोलते हैं, तो अभी हमने देखा तो उसे बोलते हैं पायलट। तो आप यहाँ पे भर लेंगे पायलट की स्पेलिंग, आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, जो व्यक्ति जहाज उड़ाता है आकाश में उसे पायलट कहा जाता है। तो आप यहाँ पे स्पेलिंग भर लेंगे पायलट की। ठीक है, ऐसे आप अपनी बुक में लिख लोगे। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज चीफ कुक इन अ होटल, होटल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो कि मुख्य कुक होता है। ठीक है, चीफ कुक का मतलब होता है जो मेन वहाँ पे कुक होता है, खाना पकाने वाला, उसे क्या कहते हैं, तो अभी हमने देखा था जो खाना पकाने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, उसे शेफ कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे शेफ पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अकाउंट की देखभाल करता है, जो पैसे की देखभाल करता है कहीं भी। आ पर्सन हु कीप्स मतलब रखता है, एंड अकाउंट, ठीक है, ऑफ मनी, पैसे की मनी की देखभाल करने के लिए जो एक व्यक्ति रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, जो किसी भी ऑफिस में अकाउंट का काम करता है, अकाउंट देखता है, उसे बोलते हैं अकाउंटेंट। क्या बोलते हैं उसे, जो किसी भी संस्था में अकाउंट देखता है, पैसे के हिसाब किताब रखता है, उसे बोलते हैं अकाउंटेंट। ठीक है, तो आप ऊपर से देख के इनकी स्पेलिंग आप भर लोगे। ठीक है, अकाउंटेंट यहाँ लिखी हुई है स्पेलिंग, यहाँ देख देख के आपको भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अकाउंटेंट की स्पेलिंग भरेंगी, यहाँ लिखी हुई, यहाँ से देख के आप भर लेना अपनी बुक में, चाहे वीडियो देख के भर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप अकाउंटेंट लिख लेंगे। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्डिंग को डिजाइन करता है। ठीक है, बिल्डिंग डिजाइन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो बिल्डिंग की जो इमारतें होती हैं उनकी डिजाइन तैयार करता है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, उनको आर्किटेक्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट बोला जाता है। ठीक है, आर्किटेक्ट आप इसमें भर लेंगे, उनको आर्किटेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु डज एक्टिंग ऑन स्टेज या अ फिल्म, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मंच पर या फिल्मों में एक्टिंग करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे एक्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे एक्टर बोलेंगे।
तो आप यहाँ पे इनको फिल कर लेंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अच्छा, एक और बचा हुआ है, अ पर्सन हु प्रैक्टिस अ लॉ, एक ऐसा व्यक्ति जो लॉ की प्रैक्टिस करता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लॉ का अभ्यास करता है उसे लॉयर कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे लॉयर कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉयर भर लेंगे। तो आई होप आपको ये थोड़े समझ में आए होंगे। ठीक है, नाउ हु आर दे। ठीक है, हु आर दे, वे कौन है। हु आर दे का मतलब क्या है कि वे कौन है, हु आर दे। तो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, इसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, हु आर दे वो कौन है। ठीक है, आप इसका आपको बताना है कि ये जो आपको दिए गए हैं वो कौन कौन लोग हैं। ठीक है, हु आर दे का मतलब होता है कौन है वे। ठीक है, तो फर्स्ट इज माई मदर हेल्प सिक पीपल सी जा। ठीक है, कहता है बच्चा कि मेरी जो मदर है, मेरी मम्मा जो बीमारों की मदद करती हैं। सिक कहते हैं जो लोग बीमार होते हैं। ठीक है, जो लोग बीमारों की मदद करते हैं ऐसे पीपल क्या कहलाते हैं? सी जा। तो वो क्या होंगी? वो एक डॉक्टर होंगी, तभी तो वो मदद करेंगी मरीजों की। ठीक है, तो मरीजों की मदद वो कब करेंगी? जब वो एक डॉक्टर होंगी। ठीक है, तो बच्चा कहता है कि माई मदर हेल्प सिक पीपल, मेरी जो मम्मा है वो बीमार लोगों की मदद करती हैं, बीमार लोगों की सहायता करती हैं। तो सी इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे इनकी मम्मा क्या हो जाएंगी? वो एक डॉक्टर हो जाएंगी। ठीक है, तभी वो मरीजों की मदद करेंगी, तभी बीमार लोगों की मदद करती हैं, इसका मतलब वो एक डॉक्टर है। तो आप यहाँ डॉक्टर भर लेंगे। सेकेंड इज माई अंकल फाइट्स फायर्स ही इज अ, मेरे अंकल फाइट करते हैं आग से। ठीक है, मेरे अंकल जो हैं वो आग से लड़ते हैं। वो एक आग से लड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? मेरे चाचा आग से लड़ते हैं, वह एक वो क्या हो जाएंगे? अग्निशामक हो जाएंगे। ठीक है, तो आग से लड़ने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? आग से लड़ने वाले व्यक्ति को बोलेंगे आप फायर फाइटर। ठीक है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? फायर फाइटर। ठीक है, जो आग से लड़ते हैं उन्हें फायर फाइटर बोलते हैं, हिंदी में उन्हें बोलते हैं अग्निशामक। ठीक है, हिंदी में अग्निशामक बोला जाता है। तो मेरे चाचा जी आग से लड़ते हैं, वह एक अग्निशामक हैं। नेक्स्ट इज माई फादर सर्व फूड इन अ होटल, मेरे पिताजी एक होटल में फूड यानी कि भोजन सर्व करते हैं, भोजन परोसते हैं। ठीक है, सर्व का मतलब होता है परोसना, यहाँ पे फूड कहते हैं भोजन को। ठीक है, मेरे पिताजी एक होटल में भोजन परोसते हैं। ही इज अ, अब भोजन परोसने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वेटर। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? वेटर बोलेंगे। ठीक है, वह एक वेटर है। नेक्स्ट इज माई आंट टीचेस मैथ, मेरी चाची मैथ पढ़ाती हैं। ठीक है, माई आंट्स टीचेस मैथ, मेरी चाची मैथ पढ़ाती हैं। ही इज अ टीचर। ठीक है, वो क्योंकि पढ़ाती हैं तो वो क्या हो जाएंगी? वो टीचर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे इनको फिल कर लेना है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी है, यहाँ पे दी गई है, क्या करना है आपको इसमें देख लेते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? अपने दोस्तों से इसे डिस्कस करना है। ठीक है, अपने दोस्तों से इसके बारे में बातचीत करनी है। किसके बारे में? व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, किसके बारे में आपको बात करनी है? व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू विल ग्रो अप एंड व्हाई, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, बड़े होके आप क्या बनना चाहते हैं? आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप शेफ बनना चाहते हैं, या आप टीचर बनना चाहते हैं, या फिर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं उस पर आपको अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है। ठीक है, डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना। ठीक है, उस पर आपको अपने दोस्तों से बातचीत करनी है, उनके साथ चर्चा करनी है। ठीक है, और बताना है कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो क्यों बनना चाहते हैं। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप वो क्यों बनना चाहते हैं, ये आपको बताना है। ग्रो अप का मतलब होता है बड़े होकर। ठीक है, ग्रो अप का मतलब होता है जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे। ठीक है, वांट का मतलब होता है चाहना, बिकम का मतलब होना, आप क्या होना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं।
ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई चीज़ यदि नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम चैप्टर 6 आपका करेंगे। ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। ये वाला आपका जो 5th चैप्टर था वो छोटा था, इसलिए हमने एक ही वीडियो में से कवर किया है। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।